अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे ई कॉमर्स मैनेजमेंट की एक्सरसाइज नंबर 1 बैच 5 की। तो अगर आप चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो का कोई भी पार्ट काइंडली स्किप ना करें, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो छोटी सी एक्सरसाइज है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगी, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन और सोल्यूशन फाइल के लिए आपको जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि एमएस वर्ड पे प्रिपेयर होनी चाहिए। ट्यूटोरियल आपने देख लेने, अगर आपको अटैम्प्ट नहीं करनी आ रही और ड्यू डेट के बाद नहीं आपने सबमिट करानी, फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए और कॉपी नहीं करना आपने कोई भी चीज़ अपनी सोल्यूशन फाइल बनाने के लिए। ठीक है, और क्या है कि फॉर्मेट जो है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला ही होना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स ये है कि आप जो है वो ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सी वेबसाइट ई कॉमर्स की है और कौन सी नहीं है। कौन सी वेबसाइट जो है वो B2B बिजनेस में आती है, B2C में आती है, C2B में आती है, C2C में आती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे ये है कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सी ई कॉमर्स की वेबसाइट जो है वो मार्केट प्लेस की है और कौन सी इंडिविजुअली यूज़ होती है। ठीक है, ये सारे लर्निंग आउटकम्स थे जो आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली लर्निंग आउटकम यही होते हैं कि आपको कोई चीज़ जब आप कोई सर्च आउट करते हैं तो उसके बाद आपको क्या हासिल होता है, क्या आप सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास हैं जी 4 क्वेश्चंस। जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताती जाऊँगी। तो ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में उन्होंने ये कहा है आपके पास एक टेबल दिया गया है, वेबसाइट्स आपको बताई हैं, उसमें आपने टाइप बतानी है कि ई कॉमर्स की है या नहीं है। सेकंड में आपने वेबसाइट्स दी गई हैं, आपने बतानी है कि कौन सा बिजनेस इसमें सूट एबल है और उस बॉक्स में आपने लिख देना है। थर्ड में आपने क्या करना है जी, आपके पास वेबसाइट्स हैं और आपने उसको डिफरेंशिएट करना है मार्केट प्लेस में और इंडिविजुअल में। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है उसके सामने है जो है बॉक्स, उसमें आपने लिख देना ये अगर वो इंडिविजुअल हो या अगर वो मार्केट प्लेस की हुई। उसके बाद है फोर्थ वाला में, उसमें आपने टाइप्स बताई हुई हैं और वेबसाइट्स के URLs आपने देने हैं। और लास्ट पे आपको ये बताया कि आपने किस तरह से फाइल जो है वो एक सबमिट करानी है और डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में आपकी जो एक्सरसाइज फाइल है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। तो अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करके इस तरह से जो है एक फॉर्मेट बना के रख लेना। ऊपर कोर्स का नाम, एक्सरसाइज और बैच, और नीचे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से आपने लिख लेने हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की सबसे पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसको थोड़ा सा आपको मैक्सिमाइज करके बता देती हूँ, अगर किसी को इशू है तो वो उसका सॉल्व हो जाएगा। पहला है जी, उन्होंने आपको दी हुई हैं वेबसाइट्स, उस पर आपने बताना है आगे टाइप आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, उसमें आपने ये लिखना है कि ये जो है वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स की है, तो यस लिखना है और अगर नहीं है तो आपने नो लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो है वो हमारे पास है जी www.daraz.pk। तो ये हमारे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो इसमें हम लिखेंगे यस। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास ज़मीन.com की। तो ज़मीन.com जो है वो हमारे पास ई कॉमर्स की टाइप नहीं है, तो वो हम लिखेंगे नो। उसके बाद आ जाती है कैनवा जो है वो हो सकता है अकॉर्डिंग टू गूगल अपनी जो है वो पेड सब्सक्रिप्शन देती हो, तो उसको हम यस में लेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिनेरियो हम इसको लिखेंगे नो। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास अली एक्सप्रेस का भी आपको पता है ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो इसके हम लिख देंगे यस। उसके बाद इसको ट्रैक डाउन करते हैं नीचे की तरफ और ये हमारे पास आ गई अलीबाबा जो है वो भी हमारे पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो इसमें भी आ जाएगा यस। उसके बाद आ जाती है मीसा बर्गेन्स जो है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है जो यूज़ होती है यूके के अंदर। उसके बाद है हमारे पास यूट्यूब की, ये नहीं है। उसके बाद लाइमलाइट है, लाइमलाइट जो है वो भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, तो उसके हम लिख देंगे नो। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपके पास ईबे जो है वो भी एक वेबसाइट है ई कॉमर्स की, तो यहाँ पे लिख देंगे यस। उसके बाद आ जाती है हमारे पास थीम फॉरेस्ट जो है वो यूजुअली देखा जाए तो वो अपने थीम्स और टेम्पलेट्स जो है वो सेल आउट करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे हम लिखेंगे नो। ठीक है, बाकी इन सम केसेस ये यस भी हो सकता है अगर हमसे इन जनरल इन्होंने पूछा होता। तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है जी whatmobile.com और बुकमी। हाँ जी, बुकमी जो है वो बुकिंग के लिए यूज़ होती है, तो ये भी एक ई कॉमर्स साइट है अकॉर्डिंग टू द बुकिंग सर्विसेज।
उसके बाद आ जाती है व्हाट मोबाइल। व्हाट मोबाइल जो है वो मोबाइल सर्विसेज के लिए यूज़ होती है, तो ये भी एक ई कॉमर्स साइट है, तो इसका आ जाएगा हमारे पास यस। उसके बाद सेकंड में बात कर लेते हैं वेबसाइट्स उन्होंने बताई हैं। आपने डिफ्रेंशिएट करके बताना है कि कौन सी वेबसाइट B2B में आती है, कौन सी B2C में आती है, कौन सी C2B में आती है, ठीक है। तो अब वो हम बात कर लेंगे, ठीक है। बहुत सी इसमें जो है वो इन जनरल अगर हम बात करें तो वो B2B में भी आती है और B2C में भी आती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो हम जो है वो डिफ्रेंशिएट करके एक एक को लिख देंगे, ठीक है। बाकी अगर आपने इन जनरल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहते हैं तो आपको बता दिया जाएगा, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये है जी हमारे पास वेबसाइट्स और इसके सामने आपको नजर है बिजनेस टाइप। इसमें आपने बताना है कि कौन www.daraz.pk जो है वो B2C में आती है, B2B में आती है या C2B में आती है। तो ये हमारे पास आएगी B2C में। सफ़ायर ऑनलाइन जो है वो भी B2C में आती है। ज़मीन जो है वो भी B2C में आती है, लेकिन इन सम केसेस ये जो है हमारे पास B2B में भी काम करती है। अली एक्सप्रेस जो है वो B2B में भी आती है और B2C में भी आती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन B2B हम लिखेंगे। फाइवर जो है वो C2B में भी आती है और B2B में भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो कॉमा डाल के आगे लिख दें, बाकी जो है B2B इसका राइट इसका होगा, ठीक है, बिजनेस टाइप। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी करन वॉचेस। करन वॉचेस जो हमारे पास आती थी वो हमारे पास आती हैं जी B2B में। क्यूरन वॉचेस या हाँ जी क्यूरन वॉचेस है B2B में जाती है। उसके बाद हमारे पास अमेज़ोन है। अमेज़ोन जो है वो B2C में भी आता है, B2B में भी आता है और C2B में भी आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हम लिखेंगे कि ये हमारे पास आ जाती है जी C2B में, ठीक है, C2B। उसके बाद आ जाती है लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है वो भी हमारे पास C2B में आएगी। फेसबुक जो है वो क्योंकि अभी उसका हुआ चेंज, तो मतलब लास्ट ईयर से, तो वो B2B में भी आएगी और C2B में भी आएगी, लेकिन हम लिखेंगे C2B, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास अपवर्क। अपवर्क जो है वो भी हमारे पास C2B में भी C2B में आती है, ठीक है। और आपको इन जनरल जो था वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कॉमा डाल के आगे लिख दें। बाकी जो एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था डिफ्रेंशिएट करें इसको एक एक ग्रुप के अंदर, तो वो हमने कर दिया। जिसमें जो फिट आती थी वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से ये जो है वो कर लेना। लिखना चाहते हैं तो लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे सेकंड टास्क जो है वो भी कंप्लीट हो गया और आ जाते हैं हम अपने थर्ड वाले टास्क के अंदर, जो कि है एनालाइज द वेबसाइट इन द बिलो गिवन टेबल एंड फिल द कॉलम विद द राइट। इसको करते थे नीचे, हाँ जी, विद द राइट टाइप। इफ द वेबसाइट इज अ टाइप ऑफ मार्केट प्लेस एंड टाइप मार्केट प्लेस। इफ नॉट, फिल द कॉलम विद द वर्ड इंडिविजुअल। दिस विल टेल अस विच ऑफ द टर्म आर ओनली मार्केट प्लेस एंड विच ऑफ द टर्म आर सेलिंग इंडिविजुअली, ठीक है। इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी चीज़ जो है वो मार्केट प्लेस सेलर है और कौन सा इंडिविजुअल सेलर है। दराज जो है वो मार्केट प्लेस है, ये आप सबको पता है कि वो पाकिस्तान में यूज़ होने वाली ई कॉमर्स की साइट है, तो ये एक मार्केट प्लेस है। उसके बाद सफ़ायर ऑनलाइन जो है वो इंडिविजुअल है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ज़मीन। तो ज़मीन जो है वो हमारे पास एक मार्केट प्लेस है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस जो है वो भी हमारे पास एक मार्केट प्लेस सेलिंग कैटेगरी में आती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास फाइवर। फाइवर जो है वो इंडिविजुअल सेलिंग बिजनेस है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद है क्यूरन वॉचेस। क्यूरन वॉचेस जो है वो भी हमारे पास इंडिविजुअल्स में आता है, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद इसको ड्रैग डाउन करेंगे नीचे और नेक्स्ट है हमारे पास पार्क व्हील्स। पार्क व्हील्स जो है वो मार्केट प्लेस सेलिंग कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास लाइमलाइट। लाइमलाइट जो है वो भी मार्केट प्लेस में आती है। फूड पांडा जो है वो भी हमारे पास मार्केट प्लेस में आती है। उसके बाद जाती है हमारे पास टेम्पलेट मॉन्स्टर। टेम्पलेट मॉन्स्टर जो है वो भी हमारे पास मार्केट प्लेस में आएगी। और उसके बाद है यूडेमी। यूडेमी जो है वो हमारे पास आएगी इंडिविजुअल में, ठीक है। तो इंडिविजुअल सेलिंग कैटेगरी में ये फॉल करती है यूडेमी। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद इसको हम साथ साथ आपने कंट्रोल एस कर लेना ताकि जो है आपकी वो फाइल सेव होती रहे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टास्क नंबर 4। टास्क नंबर 4 में जैसे आपको पहले बताया था कि आपके पास टाइप्स दी होंगी और उसमें आपने ये डिफ्रेंशिएट करके उसकी वेबसाइट की एग्जांपल्स आपने यहाँ पे बतानी है, ठीक है। सबसे पहले है वेबसाइट सेलिंग सर्विस वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट सेलिंग सर्विस कौन सी है
जी, फाइवर आ जाती है, अपवर्क आ जाती है, फ्रीलांसर आ जाती है, एक और है क्रैकलिस्ट, वो आ जाती है। ठीक है, जितने भी जहाँ पे भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आ जाती है हमारी वेबसाइट सेलिंग सर्विसेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास सेकंड पे थी सेलिंग फिजिकल गुड्स वेबसाइट। इसमें आ जाती है हमारे पास अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, दराज, ठीक है, इट्सी वगैरह ये आ जाती हैं। उसके बाद आ जाती है सेलिंग डिजिटल गुड्स, यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर कोई भी चीज़ सेल करते हैं वो आ जाती है। अडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, स्ट्रीम पावर्ड, ये सारे स्टोर जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये हमने इसकी जो है वेबसाइट्स के URL लिख दिए, उसका कर देते हैं मिनिमाइज और कंट्रोल एस कर लेते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फर्स्ट एक्सरसाइज है आपको वो सब्सक्रिप्शन पे ही आपको दी जा सकती है, इसलिए अब हम चूज़ कर लेते हैं। सब्सक्राइब करना इसलिए आपका ज़रूरी है, और जहाँ पे आपने फाइल रखी है वो आप चूज़ करेंगे एंड देन क्लिक ओपन। ग्रीन बार शोज यू दैट योर फाइल इज सक्सेसफुली सबमिटेड। और वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक थी। दूसरे कोर्सेज़ की अगर आपको एक्सरसाइजेस क्विज़ेस चाहिए तो वो अवेलेबल, उस पर जाके वो आप ले सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।